हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कुछ जो शॉपिंग की हूँ समर्स में, कि मैं अपने गार्डन के लिए अभी क्या क्या ला सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो टेराकोटा पॉट सिंक खरीदने का कोशिश कीजिए, क्योंकि टेराकोटा जो पॉट होते हैं इसमें हमारे प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। और गर्मियों में इसमें प्लांट को भी बहुत राहत मिलता है। हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं अब टेराकोटा पॉट, लेकिन देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत यूनिक सा लगता है। और कुछ मैं इस तरह से साफ फंगिसाइड लाई हूँ, और नीम खली 1 केजी लेकर आई हूँ। और ये मुझे अराउंड 160 में दोनों पड़ा। हालांकि उन्होंने कह रहे थे कि 120 का है और ये 80 का है, पर दोनों में मुझे 20 का डिस्काउंट मिला है। और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और पॉट भी काफ़ी मजबूत हैं। तो इस तरह से मैं गर्मियों के सारे इंडोर प्लांट्स को मैं बाहर निकाल दी थी, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो रहे थे, ऐसे जगह पे रखे हुए थे कि अब इनके लिए भी, इसीलिए मैं ये सब कंपोस्ट लेकर आई थी कि इनकी देखभाल करनी है। इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने इनको सारा बाहर अच्छे से नहला दिया इनको। और इसके पत्तियां भी जितने सूखे थे और इनकी मिट्टी में जो भी घास निकले हुए थे, बीट्स वगैरह, तो उनको भी मैंने निकाल दिया है। तो उसके बाद इनके पत्तियों को देखिए, ये कितने पीले हो गए हैं। तो ये कुछ तो मेरे बाहर ही रखे रहते हैं, अंदर रखने का भी जगह नहीं है, जिसकी वजह से इनको प्लांट में इनकी डंडियाँ पीले पड़ रहे थे। तो इस तरह से इनमें वर्क करने के लिए अभी आप कंपोस्ट लेकर आए या नहीं आए, पर 3 चीज़ ज़रूर लेकर आइए जो कि हमारे प्लांट को बहुत ज़रूरी है। एक तो है हमारा ये एक्सम सॉल्ट और फंगिसाइड पाउडर और नीम खली। इससे हमारे जो प्लांट होते हैं तो इंडोर के काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनकी सारी मिट्टियों को अच्छे से गुड़ाई कर दिया है, और मैंने सबको अच्छे से इनमें कंपोस्ट भी दूंगी। तो कंपोस्ट को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में ही बना कर दूंगी। इसमें तीनों को एक अच्छा मिक्सचर तैयार करके और लिक्विड फॉर्म में ही दूंगी। तो सबसे पहले इनकी मिट्टी को गुड़ाई कर लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी सख्त हो गए हैं। हालांकि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं किचन वेस्ट से बनाते रहती हूँ वो मैं देती रहती हूँ इसमें, लेकिन अब इनको, ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनका पूरी तरह से इंडोर तो रखते नहीं हैं, इनको खुली जगह में रखते हैं। या फिर आप इंडोर प्लांट रखते भी हैं तो उसको 1-2 दिन के लिए बाहर निकाल के उसकी अच्छी से देखभाल कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप उसको पूरी तरह इंडोर रख सकते हैं। तो देख सकते हैं जितने भी इनके सूखे पत्तियां डंडियां थी उन सबको मैं हटा रही हूँ, और प्लांट इसके बाद काफ़ी सुंदर हो गए हैं। तो थोड़े से ये कम इनमें कमी है कि ये अभी कंपोस्ट नहीं डाली थी मैं। तो इस तरह से 2 मुट्ठी मैंने नीम खली ली थी और साफ फंगिसाइड का 1 चम्मच डाल दी। और ये है इनको हरा भरा बनाने के लिए एक्सम सॉल्ट, जो कि गर्मियों के प्लांट को खूब हरे भरे रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर अभी तक आपने समर गार्डन शॉपिंग नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं, और ये ज़रूर अपने शॉपिंग में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, मैं उतना लेकर आ गई हूँ। और 2 मैं टेराकोटा का पॉट लाई हूँ, वो मनी प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि उसके भी पॉट काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो उसको मुझे इंडोर ही रखना है। तो इस तरह से इसको मिक्सचर मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया, इनको घोल तैयार कर दिया। और इसको मैं 1-2 दिन के लिए नहीं छोड़ूंगी, इसको डायरेक्टली मैं दे दूंगी, क्योंकि ये ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है कि इनको आप डायरेक्टली डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके प्लांट को हर 15 दिन में आपको देना है, जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और
शेडी एरिया में रखें, बिल्कुल बंद कमरों में भी नहीं रखें इस प्लांट को। ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे आपका थोड़ा छना हुआ धूप आए 1-2 घंटे का, या फिर जैसे ये मेरा बाहर का जो एरिया है इसका मैं दीवार साइड के लगे में रखती हूँ। वहाँ पे 1-2 घंटे का बहुत ही तेज़ धूप आता है तो वहीं पे मैं रख देती हूँ और वहाँ पे मेरा अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। तो जो मेरे पुराने प्लांट थे तो उसको मैं इस तरह से कटिंग करके इस तरह से पानी में डिप करके रख दी, जिससे कि ये इनके पत्तियाँ अच्छी रहीं। और कुछ प्लांट को मैं इस तरह से लगा दी हूँ मनी प्लांट के, तो इस तरह से सरवाइव कर रही हूँ। अगर उसमें से जितने अच्छे चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि इनमें तो रूट्स भी अच्छे हैं और पत्तियाँ भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। तो मैं इनकी सारी डंडियों को हटा के और इस तरह से इनके गुच्छे बना के बहुत सारे इनके पॉट्स तैयार कर लेती हूँ। तो ये